हरे कृष्ण, जय जगन्नाथ। तो दोस्तों, पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर में हर साल भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। रथ यात्रा बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। इसमें भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा विशाल रथों पर सवार होकर नगर भ्रमण करते हैं। यह मात्र एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि आध्यात्मिक जागृति, सामाजिक समरसता और आत्मा की चेतना का प्रतीक है। और रथ यात्रा के लिए हर साल नए रथ बनाए जाते हैं। यह परंपरा बहुत पुरानी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रथ यात्रा इस साल 2025 में कब है और इसकी तैयारी कैसी चल रही है, रथ को किससे बनाया जाता है, क्यों हर साल रथ यात्रा निकाली जाती है, क्या है इसके पीछे की कहानी, इन सब के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो आप सब वीडियो के लास्ट तक बने रहिए जिससे आपको सारी जानकारी मिल पाए। तो इस साल 2025 में रथ यात्रा 27 जून दिन शुक्रवार को है। इसके लिए ओडिशा में स्थित पुरी में रथ बनाने का काम शुरू हो चुका है और हर साल रथ बनाने का कार्य अक्षय तृतीया के दिन शुरू हो जाता है। तो इस साल भी अक्षय तृतीया के दिन से ही रथ बनाने का कार्य शुरू हो चुका है। रथ को जगन्नाथ मंदिर के पास ही रथ खला नाम की जगह पर बनाया जा रहा है। इस रथ को सिर्फ नीम और हांसी के पेड़ों की लकड़ी से ही बनाया जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि नीम का पेड़ भगवान विष्णु से जुड़ा है, जो रक्षा और संरक्षण के देवता माने जाते हैं। इसीलिए रथ बनाने में नीम की लकड़ी का उपयोग भगवान जगन्नाथ की रक्षा करने का प्रतीक है। और एक मान्यता ऐसी भी है कि नीम का पेड़ ग्रह बुध से संबंधित है, जो बुद्धि, ज्ञान, संचार और वाणी का प्रतीक है। रथ यात्रा के दौरान भक्तों को रथ छूने से इन गुणों को प्राप्त करने का विश्वास होता है। नीम को एक पवित्र पेड़ माना जाता है जो शुभ और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। नीम और हांसी के पेड़ों का उपयोग एक प्राचीन परंपरा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही है। इसीलिए हर साल नीम और हांसी के पेड़ों की लकड़ी से ही रथ बनाया जाता है। तो हर साल की तरह इस साल भी ओडिशा में स्थित पुरी में हथौड़े और छेनी के लयबद्ध और सटीक प्रहार की गूंज सुनाई दे रही है। कुशल कारीगरों के हाथ लकड़ी पर आकृतियां बारीकी से उकेर रहे हैं। कारीगरों की ये कोशिश उस खास रथ को आकार देने की है जिस पर ओडिशा के पुरी में रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा सवार होकर निकलेंगे। तो जो कारीगर रथ को बना रहे हैं वो बहुत ही बारीकी से रथ को बनाते हैं, क्योंकि रथ में किसी भी प्रकार का लोहे या कील का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। रथ को सिर्फ नीम और हांसी के लकड़ी को काट कर ही बनाया जाता है। तेज आरी से लकड़ी के लट्ठों को आसानी से काटा जाता है और फिर उसे उस ढांचे का आकार दिया जाता है जो पवित्र संरचना को सहारा देगा। तो तटीय शहर पुरी में अक्षय तृतीया के दिन से रथ बनाने का कार्य शुरू हो गया है। तो अभी वहां पर काफी चहल पहल देखने को मिल रही है, क्योंकि कुछ दिनों बाद पुरी में भव्य रथ यात्रा निकलेगी। इसके लिए कारीगर रथ बनाने का कार्य शुरू कर दिए हैं। जगन्नाथ मंदिर के सेवकों के साथ साथ 75 से ज्यादा कुशल कारीगरों को भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के लिए एक एक रथ तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 3 भव्य रथों को लगभग 58 दिनों में तैयार किया जाता है और लोहे की कीलों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये ऐसी पवित्र परंपरा है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। भगवान के लिए बनाए जाने वाले रथों में किसी भी सामग्री का दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हर साल रथों को बनाने में इस्तेमाल होने वाली हर चीज ताजा स्रोत में ली जाती है। जैसे जैसे रथ आकार लेने लगते हैं, कारीगर उसके हर भाग को पूरी सावधानी के साथ जोड़ते हैं ताकि उसकी पोजीशन सही रहे और यात्रा के दौरान वो सही तरीके से चल सके।
प्रत्येक रथ एक विशिष्ट आयाम, रंग और प्रतीक के साथ बनाया जाता है। नंदी घोष, भगवान जगन्नाथ का रथ 16 पहिए का होता है और यह लाल पीले रंग का होता है। ताल ध्वज, भगवान बलभद्र का रथ जो 14 पहिए का रहता है और यह लाल नीला रंग का होता है। दर्पदलन, देवी सुभद्रा का रथ जो 12 पहिए का रहता है और यह लाल काले रंग का होता है। ऐसा माना जाता है कि रथ यात्रा की परंपरा गंगा वंश या गजपति राजाओं के समय से चली आ रही है। 12वीं सदी में राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव ने श्री मंदिर का निर्माण कराया था। तभी से यह आयोजन एक व्यवस्थित रूप से शुरू हुआ। भगवान जगन्नाथ को श्री कृष्ण का रूप माना जाता है। उनका अधूरा विग्रह यह दर्शाता है कि ईश्वर को सीमाओं में बांधना असंभव है। वे पूर्ण हैं, चाहे उनका स्वरूप कैसा भी हो। रथ यात्रा का मुख्य उद्देश्य यह है कि भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं। वे मंदिर की 4 दीवारी में सीमित नहीं रहते। यह ईश्वर की लोक सुलभता को प्रकट करता है कि वह केवल साधुओं या फिर पुजारियों के लिए नहीं, बल्कि हर जीव के लिए है। इसीलिए भगवान हर साल मंदिर की 4 दीवारी से निकलकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। पुरी में रथ यात्रा के दौरान भगवान गुंडीचा मंदिर जाते हैं, जो उनकी मौसी का घर माना जाता है। यह यात्रा 9 दिनों का होता है। इसके पीछे यह मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ हर वर्ष अपनी मौसी के घर जाते हैं और इन 9 दिनों में भगवान के रथ यात्रा में शामिल होने के लिए भारत के हर कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचते हैं। ओडिशा के पुरी में एक पौराणिक कथा के अनुसार द्वारिका में श्री कृष्ण के देह वासना के बाद उनके अवशेष एक लकड़ी के रूप में समुद्र में मिले। उसी लकड़ी से भगवान जगन्नाथ का विग्रह बनाया गया। तभी से यह परंपरा चली पड़ी कि भगवान रथ में सवार होकर भक्तों को दर्शन देने बाहर निकले। रथ यात्रा को आत्मा की यात्रा प्रतीक भी माना जाता है। रथ शरीर है, भगवान आत्मा है और रस्सी कर्म और भक्ति की डोरी है, जिससे हम अपने जीवन रथ को खींचते हैं। हजारों भक्त रथ की रस्सी खींचते हैं। यह दर्शाता है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए सामूहिक प्रयास, भक्ति और सेवा आवश्यक है। यहाँ कोई जाति पाति नहीं, सब समान है। जगन्नाथ रथ यात्रा यह सिद्ध करती है कि ईश्वर केवल विद्वानों या फिर तपस्वियों के लिए नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति भी प्रेम से उन्हें प्राप्त कर सकता है। जब भगवान मंदिर से बाहर आते हैं तो वे सभी जातियों, वर्गों और धर्मों के लोगों को दर्शन देते हैं। इससे यह संदेश जाता है कि ईश्वर सबके हैं और सब ईश्वर के हैं। रथ यात्रा में हजारों सेवक, कारीगर, बढ़ई, रथ चालक, रंगकार, महापात्र, पुजारी, पुलिस, डॉक्टर सब मिलकर सेवा करते हैं। यह लोक शासन और संगठन का अनूठा उदाहरण है। ओडिशा का गजपति राजा स्वयं रथों की स्वर्ण झाड़ू से सफाई करते हैं। यह राजा भी सेवक है का संदेश देता है। रथ यात्रा यह दर्शाती है कि जीवन एक यात्रा है। मानव मन तब सबसे ज्यादा प्रेरित होता है जब वो किसी उच्च उद्देश्य से जुड़ता है। रथ यात्रा में लाखों एक भाव, भक्ति और एक धैर्य से जुटते हैं। यह समूह चेतना का प्रभाव देखता है। रथ यात्रा एक ऐसा पर्व है जो आस्था, आत्मा, संस्कृति, दर्शन, समाज और मानवता को एक सूत्र में पिरोता है। यह न केवल एक धार्मिक आयोजन है बल्कि एक जीवन दर्शन है। इसमें भगवान का रथ खींचने का भाव यह दर्शाता है कि हम सब अपने जीवन के रथ के सारथी हैं और हमें इसे प्रेम, सेवा, समर्पण और भक्ति से खींचना है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा यह सिखाती है कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं रहते, वे हर दिल में हैं। ईश्वर की कृपा पाने के लिए केवल कर्म नहीं, प्रेम चाहिए।
समाज को साथ लेकर चलना ही सच्ची सेवा है। विनम्रता और समर्पण से ही आत्मा ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसीलिए रथ यात्रा केवल एक पर्व नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुष्ठान, जीवन का मार्गदर्शन और सामाजिक समरसता का अद्भुत प्रतीक है। तो दोस्तों, ओडिशा के पुरी में काफ़ी जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। रथ यात्रा के लिए रथ बनाए जा रहे हैं और ये अक्षय तृतीया से शुरू हो चुका है और ये भव्य रथ यात्रा 27 जून से शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिल सके। तो चलिए फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।